की इच्छा से ये जगत सृष्ट है। यानी इस जगत में उस परमात्मा के बाहर कुछ है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता है, सब कुछ वही है। और कल मैंने कहा है कि वह सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता जब अपने को फैला रही है, तो अब तो जब भी फैलाएगी तो स्थूल में फैलाएगी। वो तो हो गया है जीव और जगत के रूप में फैल गया है, और इसीलिए कहा जाता है ईश्वर तो कण कण में बसा है, क्योंकि उसी के चिंतन का प्रतिफल है ये संसार, जीव और जगत। कल हमने कहा था कि गाछ के फुनगी पर गेहूं पहुंच गई बा, और घसके के चाहता, चले के चाहता, तो ऊपर कहाँ जाई, तो फुनगिए पर बा, ससुरा के नीचे उतरे के पड़ी। कोई उपाय उसके पास नहीं, क्योंकि वह तो उत्तुंग शिखर पर पहुंच चुका है, फुनगी पर पहुंचल बा, अब कहने जाइए उतर में कर चलने के चाहिए तो उतरे, कोनो उपाय उपलब्ध नहीं। वह परमात्मा जब अपने को संसार और जीव में फैलाना चाहेगा तो इस स्थूल ही की ओर ही चल सकता है, क्योंकि वह खुद ही सूक्ष्म से सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म तो कुछ होता ही नहीं है, तो सृष्टि कैसे करेगा वो। यानी जगत बन गया, जीव बन गया, हम लोग स्थूल हो गए, दिखने लगे, दिखते हैं। परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, मन से भी पकड़ने नहीं आता है। अब देखिए, जैसे इंसान बना, जैसे हम आप बने, हमारी आपकी क्या स्थिति है? हम समझते हैं कि हम चाहते हैं इसीलिए ऐसा होता है। हम समझते हैं कि हमने शिव गुरु की बात शुरू की तो इतने लोगों ने शिव को अपना गुरु माना। आप सोचिए तो जरा, ये हम कितनी देर तक हमारे साथ रहेगा? एक दिन हमारा सब कुछ यहीं रह जाएगा और हम आप न रहेंगे, हमारे पूर्वज नहीं रहे हैं, चले गए वो। यानी उस दिन तो समझ में आए कि बात की आए थे दूसरे की इच्छा से, अब अपनी इच्छा से नहीं रह रहे हैं, जाना पड़ रहा है और चले। देर हो चुकी होती है, चला चली का बेला है, कहाँ वक्त मिलता है यह सोचने का कि कोई ले जा रहा है, समझ नहीं पाए कि किसी दूसरे की पकड़ हम पर आप पर है, नहीं समझ पाए। कहने का अर्थ हुआ कि वह परमात्मा जिसने जगत को सृष्टि किया है, हमारे आपके रूप में भी एक छोटा परमात्मा सृष्टि करता है। कल मैंने कहा है कि परमात्मा ने जितना कुछ बनाया है, इंसान ने भी कम नहीं बनाया। जिस तरह से परमात्मा सृष्टि करता है, रखता है, और पल प्रतिपल ये सृष्टि टूट रही है, जिस तरह उसकी इच्छा मात्र से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम पल प्रतिपल चल रहा है, हमारी इच्छा से भी ये माइक बना है, ये शामियाना बना है, ये कपड़े बने हैं। जब तक चाहेंगे रखेंगे, जब मन करेगा हटा के तोड़ देंगे। देखिए, हम लोग भी छोटे मोटे परमात्मा के रूप में काम करते हैं, जाने को जाएंगे, लेकिन जब तक रहेंगे तब तक समझते हैं हम जो चाहे से करें, हम जो चाहिए से होना। ऐसे लोग नहीं है, क्या है, खो गए। हमारा आपका कर्ता मन नहीं समझता है कि ये कर्ता कर्म है, कर्ता तो कोई दूसरा कोई है। जिस दिन जाना होता है उस दिन, उस समय एक क्षण को समझ में आता है कि सब बेटा मेरा रूप संपत्ति रहते चाहते की रोही
नहीं रहना पड़ता है, यहाँ से हम आप चले जाते हैं। यानी वह परमात्मा जो मूल करता है, कर्ता म्हणजे कर्म करेला, वह परमात्मा जो मूल करता है, इंसान के रूप में भी वह कर्ता के रूप में आता है। पेड़ के बीज से एक नया पेड़ निकला है, उसका अपना अलग अस्तित्व बनता है। लेकिन जब हम आप हारते हैं, जब जीवन का अंतिम क्षण आता है, या जब हम आप कोशिश करके थक हार जाते हैं, जब डॉक्टर ये कह देते हैं कि इनको ले जाइए घर, अब इनका इलाज संभव नहीं है, तो हमारा मन ये सोचने लगता है कि केने गेलथिन महादेव, केने गेलथिन भगवान, अगर मदद कर देंगे तो शायद मेरा जीवन बन जाता। यानी उस समय आपकी फुटानी, हमारी फुटानी खत्म हो जाती है। हम किसी दूसरे के सहारे चले जाते हैं, सोचते हैं कि अब दुनिया के लोग मुझको नहीं बचा सकते। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी जब हम कुछ अपने मन के अनुकूल नहीं कर पाते हैं, तब मेरा मन, आपका मन हारने लगता है, सोचता है कि कोई मदद कर देता। और जब दुनिया कहती है कि हम मदद की स्थिति में आपके नहीं है, नहीं कर सकते, सामर्थ्य नहीं है हमारे आपके पास, तब हम क्या करते हैं? ईश्वर को ढूंढते हैं, ईश्वर की ओर उनसे प्रार्थना की स्थिति में आते हैं। वही परमात्मा हमारे आपके रूप में जब यूनिट में हारता है, इकाई में हारता है, तो खुदा की तलाश करता है, भगवान की तलाश में चलता है। भगवान बुद्ध को जब सारथी ने कहा था कि आदमी मर गया और संसार के और लोग भी मरेंगे, भगवान बुद्ध ने कहा कि जब मर ही जाना है तो पहले मौत को ढूंढ लेते हैं। यानी किसी ने इस दिशा में खोज की, किसी ने हार की खोज की। भगवान बुद्ध हारे नहीं, उन्होंने खोज की परमात्मा की। उसने खोज किया कि दुख क्या है, दुख से भाग गए, आनंद में चले। अब देखिए, कोई आदमी ढूंढ रहा है उस परमात्मा को, ये हार गया है। जब आप थक गए हैं, हार गए हैं, शांत क्लांत हो गए हैं, अब आपसे हमसे कुछ नहीं होने वाला है। अब लाख कोई कहेगा मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने जब शिव को गुरु माना और बहुत नमः शिवाय मंत्रों का जप किया और रिजल्ट मुझको नहीं आने लगे, मुझको लगा कि मैं और रास्ता चला जा रहा हूँ। हमने कहा कि हे महादेव, हम तो फंस जाता नहीं, 5 साल आपको गुरु माने हो गया, ये क्या तमाशा हुआ।